प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रब्बाना खुदावंद यीशु मसीह के अलकादिर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। और आज मैं हूं पास्टर इमरान भट्टी साहब और मेरे साथ जैसे हर सैटरडे नाइट को हर दिल अजीज पास्टर काजिम जदून साहब नेशनल डायरेक्टर आइमा पाकिस्तान मेरे साथ होते। तो आज भी नेशनल डायरेक्टर साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम जल्दी लाइव हुए इसलिए क्योंकि आज नेशनल डायरेक्टर साहब जरूरी काम के लिए कहीं जाने वाले हैं और हम यहाँ पर दुआया दरख्वास्तें लेंगे आपसे और दुआया दरख्वास्तों के साथ साथ हम दुआ करते रहेंगे आपके लिए, कलाम पढ़ते रहेंगे और खुदावंद की हमद सना सताइश में खुदावंद के नाम को इज्जत और नर और जलाल देंगे। और सबसे पहले मेरी दरख्वास्त ये है कि आप जल्दी से इस जो लिंक को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर सकें। आप इस लिंक को शेयर करते जाएं और इस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए काजिम जदून साहब के नाम से और इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी के नाम से ये पेज है। आप इसको फॉलो जरूर करें ताकि बर वक्त आपके पास जैसे ही हम लाइव हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप रोया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रोया टीवी अल्फा ओमेगा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और काजिम जदून टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, द हाउस ऑफ प्रेयर टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, YN को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारे टीवी चैनल जो है ये खुदा की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त हम करते हैं कि जितने आप टीवी चैनल्स को देखें, ख्वाह हमारे हों या अदर लोगों के हों, आप जिसके भी देखिए आप उसको जरूर फॉलो करें, उसको आप सब्सक्राइब करें क्योंकि ये सब आपके लिए होता है। आपके लिए ही लोग चैनल्स बनाते हैं ताकि आप खुदा के कलाम से मुस्तफीद हो सके। तो इस प्रोग्राम में बाकी बातचीत जो आइमा के ताल्लुक से हम करेंगे उसको शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, लश्करों के खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, मैं तेरा खादिम तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं सीनियर पास्टर काजिम जदून साहब के साथ मुत्तफिक होकर खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रुल कुदस खुदा तेरी मदद यहाँ पर चाहता हूँ। ऐ खुदावंद मैं चाहता हूँ कि तू अपने अजीब और जलाली खुदावंद खुदा जलाल को यहाँ पर नाजिल फरमाए। तो खुदावंद जो कुदरत, हशमत और बुजुर्गी और सताइश के लायक है, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी तमजीद करते हैं क्योंकि तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरा प्यार निराला और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ऐ कौमों, कबीलों, उम्मतों के खुदा, तमाम नबियों की रूहों के खुदा, खुदा जुल जलाल के बादशाह, आज खुदावंद खुदा हम आइमा मिनिस्ट्री के लिए तुझसे बरकत की अपील करते हैं। आइमा मिनिस्ट्री के नेशनल डायरेक्टर, इंटरनेशनल डायरेक्टर, खुदावंद इन सबको बरकत दे, पूरी टीम को ब्लेस कर। खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, पूरी टीम जो पाकिस्तान में वर्क कर रही है और 32 मुल्कों में जो खुदावंद इनका वर्क है, काम है, तेरी खिदमत है खुदावंद खुदा। और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लीडरशिप कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके लिए हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद खुदा। उस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जो भी नुमाइंदगी करे खुदावंद, तूने इस्तेमाल करना। पूरी कॉन्फ्रेंस में हम तेरे जलाल को और रुल कुदस तेरे जलाल को, रुल कुदस तेरी कुदरत को, रुल कुदस तेरे मस्सा को मांग लेते हैं खुदावंदों के खुदा। हम द हाउस ऑफ प्रेयर सेंटर के लिए दुआ करते हैं। द हाउस ऑफ प्रेयर सेंटर तेरी आग से भड़कता रहे, तेरी आग से जलता रहे, तेरी आग से हमेशा ऐ खुदावंद खुदा ये भरा रहे ताकि यहाँ पर लोग जब बीमार आते हैं, परेशान आते हैं, बदरू गिरफ्ता आते हैं, गांच आते हैं, वेलफोर तेरी कुदरत उन्हें छुए और उनकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात, परेशानियां तेरे कादिर, तेरे गयूर नाम के वसीला से जाती रहे खुदा। तो जीव जलाली काम कर, तो अपने मसा को, अपनी कुदरत को नाजिल फरमा। हम घटते जाएं तो हमें भड़का दो, तेरा नाम इज्जत और नर जलाल है। बुजुर्ग आसमानी खुदा तेरा शुक्र हो, आसमानी पिता तेरा शुक्र हो। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, आज जितने लोग दुआया दरख्वास्त दे उन दरख्वास्तों पर तेरी निगाहें घर मांगते हैं, बरने के खून को मांगते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, जैसे दुआया दरख्वास्त कमेंट्स में ऐ खुदा दी जाती है, वो दुआया दरख्वास्त तेरी तरफ मुंतकिल हो मेरे बादशाह।
बाहर को छूना और बड़ी बरकत दे। अपने जलाली हाथ को बढ़ा, अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ा। खुदावंदों के खुदा इस दाऊद प्रेस सेंटर की सारी टीम के लिए, इंतजामिया के लिए, क्वायर के लिए, मीटिंग लीडर्स के लिए, खुदावंद पास्टर साहिबान के लिए, एल्डर्स के लिए, डीकन्स के लिए, मुबश्शिर्स के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। ब्लेस कर खुदावंद, ब्लेस कर खुदावंद, बरकत यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर आपकी कोई दुआया दरख्वास्त हो तो आप दरख्वास्त ज़रूर दे सकते हैं, ताकि हम आपकी दुआया दरख्वास्त पर दुआ कर सकें, खुदावंद के हुजूर अपील कर सकें। ज़करिया नदीम साहब हैं, आपको वेलकम करते हैं। और सर आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर शेयर करें, आप इस लिंक को शेयर करते जाएं, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन कर सकें। अभी हम वेट में 5 से 6 लोग हमें देख रहे हैं। खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे, जितने वॉच कर रहे हैं खुदावंद खुदा आपको बरकत दे, और खुदावंद आपको अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का गहरा मसा आप पर छाया रहे, खुदावंद की बरकत आप पर, हालेलुया। अगर कोई हमारे साथ ऐड होना चाहता है तो ऐड भी हो सकता है हमारे साथ। तो हम बात करते हैं आइमा मिनिस्ट्री के लिए। इंटरनेशनल इवेंजलिकल मिनिस्ट्री एसोसिएशन, ये पास्टर्स को प्रमोट करने के लिए एसोसिएशन बनाया गया है। तो हम पास्टर काजिम जदून साहब पाकिस्तान में इनके नेशनल डायरेक्टर हैं, और मैं स्टेट डायरेक्टर पंजाब पास्टर इमरान भट्टी, और हम सब यहाँ पर मिलकर आइमा मिनिस्ट्री के लिए वर्क कर रहे हैं। तो आइमा की फरवरी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान से भी लोगों को बुलाया है, ताकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए यहाँ से लोग जाएं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सके। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को दुआ में जरूर याद रखें। जब भी आप दुआ करते हैं तो आप इस बात को जरूर याद रखें कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए यहाँ से लोग जाएं, क्योंकि ये खर्चा बड़ा है, करीबन 2 लाख से 2.5 लाख का खर्चा है। तो इसमें आपकी दुआओं की जरूरत है, इसमें आपके ताउन की जरूरत है, इसमें आपकी मोहब्बत की जरूरत है कि कम से कम एक नेशनल डायरेक्टर जो है उनको ही हम अपनी सपोर्ट के साथ पाकिस्तान से नुमाइंदगी के लिए भेज सकें। तो इसमें आपका बड़ा किरदार चाहिए हमें। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो आइमा इंटरनेशनल है और उसके तहत उसके बैनर तले जितने खादमीन अगर वो वॉच करें, अगर आप चाहते हैं कि नुमाइंदगी के लिए यहाँ से नेशनल डायरेक्टर पास्टर काजिम जदून साहब जाएं, तो प्लीज आपसे दरख्वास्त हम करते हैं कि आप जरूर ताउन करें, आप जरूर राब्ता करें। आप यहाँ पर फ्रेम देख सकते हैं, IEMA इंटरनेशनल इवेंजलिकल मिनिस्ट्री एसोसिएशन, आप इस फ्रेम को देख सकते हैं। इसमें नेशनल डायरेक्टर साहब की भी आपको तस्वीर नजर आ रही है, स्टेट डायरेक्टर पंजाब इनके मेरी भी तस्वीर नजर आ रही है। हम मिलकर खिदमत कर रहे हैं और हम जाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, हम जाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि मसीह जिंदा है, खुदावंद जिंदा है। वहां तक रसाई हमारी पहुंचे जहां तक पास्टर्स, टीवी चैनल्स कोई जाता नहीं है, हम आपके ताउन से वहां तक पहुंच सके। तो जरूर नेशनल डायरेक्टर साहब जरूर अभी बात करेंगे। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। पास्टर इमरान साहब ने बहुत अच्छे से डिटेल के साथ आपके साथ बातचीत की और आइमा के हवाले से आपको बताया। तो थोड़ा सा उनकी बात को ही मैं भी आगे बढ़ाता हूँ कि आइमा यानी कि इंटरनेशनल इवेंजलिकल मिनिस्टर्स एसोसिएशन, ये पास्टर्स की, डीकन की, डीकनेस की, वर्शिपर्स की, जो वर्शिपर मिनिस्टर्स हैं उनकी, और बिशप, आर्च बिशप, लॉर्ड बिशप, सब जो है वो इस मिनिस्ट्री का हिस्सा है। और ये हर मुल्क में अभी तक प्रोबेबली अभी जो लास्ट नाइट मेरी बात हुई है IPC इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से, उन्होंने बताया कि वो 45 कंट्रीज में इस वक्त उनका काम चल रहा है। तो 45 कंट्रीज में उन्होंने अपने नेशनल डायरेक्टर हायर कर रखे हैं, और वो नेशनल डायरेक्टर आगे स्टेट डायरेक्टर को होल्ड कर रहे हैं, और स्टेट डायरेक्टर आगे डिवीजन लेवल पे काम कर रहे हैं, और डिवीजन के जो इंचार्ज हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो इंचार्ज हैं वो आगे सिटी को जो है वो होल्ड कर रहे हैं। तो इसी तरह सिटी से नीचे टाउन्स और टाउन से नीचे एरियाज जो हैं
वो कन्वर्ट किए गए हैं और दिए गए हैं मुख्तलिफ पास्टर्स को, डीकन्स को और मुख्तलिफ जो खुदा की जिम्मेदारियाँ कलाम की निभा रहे हैं, उनको ये सारी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ जिनको खुदा ने दौलत से नवाजा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, अगर वो आइमा के बैनर को यूज़ करना चाहते हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन उसके लिए उनकी तरफ से ये है कि वो सिर्फ इनवाइट करेंगे और वीज़ा और टिकट्स जो हैं ये आपको खुद से अरेंज करने हैं, क्योंकि इस साल पाकिस्तान का उनकी जो हिस्ट्री है उसमें कोई किरदार नहीं था। उनको तवक्को भी नहीं थी कि पाकिस्तान में भी उनकी मिनिस्ट्री को लॉन्च किया जाएगा कभी। तो ये उन्होंने गवाही दी कि ये खुदा का बड़ा फजल है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड खुदा ने हमें इस इस्लामिक कंट्री तक पहुंचाया है और यहाँ पे हमारी तवक्को से ज़्यादा वर्क हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में आइमा को लॉन्च हुए 17 सितंबर से आइमा जो है वो यहाँ पे लॉन्च है और अभी इनोग्रेट नहीं हुई है। मार्च में इनोग्रेट होगी आइमा पाकिस्तान में और 17 सितंबर 2019 से पाकिस्तान में एक्टिव हो चुकी है। वर्कर मेंबरशिप जो है वो जारी है और इस वक्त सकर्दू से लेके पूरा पंजाब, ऑल ओवर द बलोचिस्तान एंड ऑल ओवर द सिंध एंड ऑल ओवर द KPK जो है वो वी हैव कवर्ड। और इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। सकर्दू से लेके कराची तक हम अपने पास्टर्स को, इवेंजलिस्ट को, डीकन्स को, डीकनेस को और वर्शिपर मिनिस्टर्स को हायर कर चुके हैं, संडे स्कूल टीचर्स को हायर कर चुके हैं, यूथ इंचार्ज हम हायर कर चुके हैं, बिशप साहिबान हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बिशप शहजाद भट्टी साहब है, बिशप मुमताज़ अख्तर तेजा साहिब हैं जो पाकिस्तान से आइमा की नुमाइंदगी में पेश हैं और इसके अलावा मोस्ट सीनियर पास्टर्स हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं आइमा की जानिब से। तो वो सब जो है वो आइमा का हिस्सा है। तो मैं आपको भी दावत देता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आइमा टीवी के थ्रू, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फरवरी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड है नाइजीरिया के शहर लागोस में। शहर नहीं, स्टेट है, वहाँ का सूबा है स्टेट लागोस। वहाँ पर ये इंटरनेशनल 3rd कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान चूंकि अभी 2 माह हुए हैं उनके कागजात में और उनकी हिस्ट्री में बने हुए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के लिए इस साल का बजट उन्होंने मुख्तस नहीं किया हुआ था। तो इसलिए उनकी ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप इसमें शिरकत करें और उन्होंने स्पेशल नेशनल डायरेक्टर साहब को प्रेफर किया है कि आप आएँ ताकि एक मुल्क की जो नुमाइंदा शख्सियत है वो यहाँ पर आएगी तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मौसम अंदाज से ब्रीफ कर सकती है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि पाकिस्तान में कौन कौन किस तरह से कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है। आम रिप्रेजेंटेटिव को भी उन्होंने इजाज़त दी है, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटी है वो ये चाहते हैं कि कम से कम नेशनल डायरेक्टर साहब जो हैं वो यहाँ पर आएँ और इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान में किया गया जो काम है उससे वो आगाह करें। तो यही अभी पास्टर इमरान साहब भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम भी अभी फाइनेंशियली तौर पर इतने वो स्ट्रॉन्ग नहीं है पाकिस्तान में, और दूसरा अगर कोई वेल्थली थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था भी तो उसको भी कोरोना ने जो है वो काफ़ी पसमानदा हालत की तरफ धकेल दिया है। तो उसका फिर सदेबाब यही है कि हम सब मिलकर अगर कोशिश करें। हम 3री क्लास में पढ़ते थे, एक कबूतरों का घोल था जो धोखे में आ गया शिकारी के, और वो फर्श पे उन्होंने दाने देखे तो दाना चुगने के लिए वो जब पूरा घोल जो है वो वहां पर झपटा तो शिकारी ने जो है वो जाल खींच दिया और पूरा जो कबूतर जो है वो पिंजरे में फंस गए। तो सब फटफड़ाने लगे, अपनी अपनी कोशिश में करने लगे, लेकिन एक बुजुर्ग कबूतर था उसी घोल में, उसने कहा कि भाई जब तक आप अपनी अपनी कोशिश करोगे ना कभी कामयाब नहीं होगे। एक बार जोर लगाओ, एक बार यकजान हो, इत्तेफाक करो आपस में, सारे इख्तलाफात को बुलाओ और आपस में एका करके एक साथ प्रवास करने की कोशिश करो, तो हम इसको जाल समेत हम यहाँ से उड़ने में कामयाब हो सकते हैं। तो सब कबूतरों ने उस बुजुर्ग कबूतर की बात को पसंद किया और बड़ी जान लगाकर उन्होंने एक साथ प्रवास शुरू की, पर फड़फड़ाए और आस्ता आस्ता वो जो है पूरे जाल को ही सारे कबूतर उड़ा कर ले गए। तो हम भी उन कबूतरों से कुछ सीखना चाहें तो पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा हैं,
जो आइमा के मेंबर हैं, जो आइमा के मेंबर नहीं हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक गुड इमेज रिलीजियसली तौर पर एज ए क्रिश्चियन होने के नाते हम पाकिस्तान का गुड इमेज अगर बाहर की दुनिया में शो कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में हमारा इमेज अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली तौर पर भी, रिलीजियसली तौर पर भी और इकोनॉमिकली भी हमारा जो है वो इमेज ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर हम सब कोशिश करें और नाइजीरिया में हमारा कोई नुमाइंदा नेशनल डायरेक्टर लेवल का, असिस्टेंट नेशनल डायरेक्टर लेवल का या स्टेट डायरेक्टर लेवल का अगर वहाँ पे चला जाता है तो ये हमारी पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। बेशक हमारे बहुत से मसीही रहनुमा हैं, मसीही स्कॉलर हैं, खुदा ने जिनको ब्लेस किया है और वो बाहर की दुनिया में जाकर अपने चैनल्स को भी प्रमोट कर रहे हैं और खुदा यीशु मसीह के नाम को भी जलाल दे रहे हैं। लेकिन खुदावंद किसी को भी चुन सकता है। खुदावंद ने सिर्फ अनवर फजल को ही पाकिस्तान से नहीं चुना है, खुदावंद ने पास्टर शहजाद सदीक को ही नहीं चुना है, खुदावंद ने बरकत जान सालिक साहब को ही नहीं चुना है। खुदा ने बहुत से खादमों को बरकत दी है और बहुत से खादमों को इस्तेमाल करना चाह रहा है, लेकिन हम खुदा की आवाज़ पर लब्बैक कहने को भी तैयार नहीं है। खुदा हमारे दिलों में बात डाल रहा है कि उसके लिए कुछ किया जाए, इस खादिम के लिए कुछ किया जाए, उस खादिम के लिए कुछ किया जाए, लेकिन हम तरसीस की कश्ती में बैठ जाते हैं। हम नैनवा जहाँ पर खुदा हमें ऑर्डर दे रहा है वहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं और हम अपनी सारी जमा पूंजी तरसीस के ड्राइवर को दे रहे हैं, तरसीस के जहाज़ के ड्राइवर को दे रहे हैं, जहाँ पर खुदा की बुलाहट नहीं है, वो हमारा पैसा ज़ाया जा रहा है। अगर हमारी खुदा की बुलाहट नैनवा की है और हम नैनवा के जहाज़ में बैठेंगे, नैनवा के जहाज को पैसा देंगे, तो वो हमारा पैसा जो है वो नेक मकसद में इस्तेमाल होगा, क्योंकि उस मकसद में खुदा का मर्जी शामिल है। तो अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने पैसे को लगाएंगे तो उसका हमें अजर मिलेगा। तो यूना की ज़िंदगी से हमें बड़ा अच्छा सबक सीखते हैं कि उसने अपना पैसा ज़ाया किया। 12 साल की रोगन ने अपना पैसा ज़ाया किया क्योंकि वो अपने पैसे पर मान करती थी, लेकिन उसने अच्छे मौका पर पैसा ज़ाया नहीं किया, अच्छे मकसद के लिए पैसा ज़ाया नहीं किया, और वो पैसा सारा हकीमों वैद्यों के पास गया, सन्यासियों के पास गया। और अगर किसी ने बरकत हासिल की तो वो बूढ़ी बेवा थी जिसने सिर्फ 2 दमड़ी डाली और मालदारों के मुकाबले में उसने अपना अजर पाया। तो मेरे अजीजों, ये एक छोटी सी काविश है जो हम सबको करनी चाहिए और आइमा के प्लेटफॉर्म से अगर हम इंटरनेशनली पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी का इमेज बेहतर बना सकते हैं तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए है। तो मेरी एज ए नेशनल डायरेक्टर आइमा आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आप ज़रूर इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कमेंट्स में ज़रूर आप हमारे नंबर्स को भी देख सकेंगे। कैप्शन आज हमने नहीं दिया, थोड़ी मुझे जल्दी थी, कैप्शन हम नहीं दे सके, वरना ज़रूर हम कैप्शन में इस बात को मेंशन करते, नंबर लिखते अपने, लेकिन हम कमेंट्स में अपने नंबर ज़रूर लिखेंगे और आप अपने जो भी लव गिफ्ट्स हैं, लव ऑफरिंग है, वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और वो हम आने वाले प्रोग्राम्स में उनकी डिटेल भी बताएंगे कि हमारे पास कितना अमाउंट जो है वो नाइजीरिया के सफ़र के लिए हो चुका है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़रूर इस बात को आप अपनी दुआओं में भी याद रखें और पर्सनली भी आप जितना भी काविश कर सकते हैं आप इसमें कर सकते हैं। छोटा छोटा कतरा मिलकर ही पूरा दरिया भर जाता है और समुद्र भर जाते हैं, और छोटा कतरा जब गिरता है तो उसके पीछे जब दूसरे कतरे गिरते हैं तो एक वक्त आता है कि वही बारिश जो है वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो किसी को तो इब्तिदा करनी पड़ेगी, कोई एक इब्तिदा करेगा, हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ लाइव भी अपनी लव ऑफरिंग ऑफर कर सकते हैं, हम आपको यहाँ पे लाइव आपका नाम लेंगे, इनकरेज करेंगे, खुदा की बरकतें आपके लिए मांगेंगे और ज़रूर आपको हम अपनी दुआओं में आपके ख़ानदान को, आपके अजीज़ दोस्तों, रिश्तेदारों को याद रखेंगे। पास्टर चार्ल्स साहब ने भी कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी मिनिस्ट्री के मेम्बरान से ख़िताब किया, पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी से ख़िताब किया। उन्होंने भी यही दरख्वास्त की थी कि आप अपने पास्टर्स को प्रमोट करें। अगर आपका पास्टर अच्छा पहनता है, अच्छा खाता है, अच्छे स्कूल में उसके बच्चे पढ़ते हैं तो उसकी बरकत खुदा आपको देगा, क्योंकि जो खुदा कहता है जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। खुदा को किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, खुदा हमारे सोने चांदी का मोहताज नहीं है। खुदा नहीं चाहता कि वो आपसे पैसा ले और अपने जो है वो महलों को भरे। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है, खुदा अपने लोगों के लिए कहता है कि मेरा हिस्सा जो है वो मुझे दो ताकि मैं अपने लोगों को वो प्रोवाइड कर सकूं। कोई ये ना सोचे कि ये खुदा के लिए मैं कर रहा हूँ, ये पास्टर को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। आप किसी पास्टर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप खुदा के नाम को जलाल देंगे।
سب سے پہلا آپ نے جو نقطہ اپنے ذہن میں بٹھانا کہ آپ یہ سب کام خدا کے لیے کر رہے ہیں. کوئی پاسٹر آپ کو اس کا اجر نہیں دے سکتا, کوئی پاسٹر آپ کو اس کا جو ہے بینیفٹ نہیں دے سکتا. سب کچھ خدا نے دینا ہے. خدا ہمیں استعمال کر سکتا ہے آپ کے لیے, آپ کے سورسز بنانے کے لیے, لیکن ہم کچھ نہیں ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے وسیلہ کے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک کفرانہ سوچ ہے. جی پاسٹر عمران صاحب جی دعا کریں گے. ہاں ہم دعا کرتے ہیں جی. اور ضرور میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ ہماری اپیل کو مد نظر رکھیں اور اپنی جو گروپس ہیں ان میں بھی اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ یہ پیغام جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکے. ہم اختتامی دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. زندہ پیارے رحیم جلیل القدر بزرگ تیرا آسمانی خداوند, تیرا شکر, تیری تعریف ہو کیونکہ تو تعریف اور حمد و ستائش کے لائق خدا ہے. تیرا شکر ہو زندہ خداوند آج کے اس دن کے لیے جو تیری عبادت کے لیے مخصوص تھا اور جس کو زندہ خداوند ہم نے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ وقت ضرور تیری حضوری میں اسپینڈ کیا ہے اور تجھے اول درجہ دیا ہے. ساری مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر زندہ خداوند ہمیں تو اپنی بارگاہ میں آنے کے بار بار موقع فراہم کرتا ہے. میں اس کے لیے تیرا شکر گزار ہوں. تیرا شکر گزار ہوں زندہ خداوند اس پوری باڈی کے لیے جس کو زندہ خداوند تو نے اپنی روح کو ڈال کر ایک جان بخشی اور زندہ خداوند تو نے اپنے مقصد کے لیے اس مٹی کے پتلے کو استعمال کرتا ہے. میں اس بات کے لیے تیرا شکر گزار ہوں. زندہ خداوند میں پاسٹر عمران بھٹی جو میرے ہم خدمت بھائی ہیں ان کی فیملی کے لیے, ان کے بچوں کے لیے اور ان کے سارے عزیز دوستوں رشتہ داروں کو تیرے حضور میں برکت کی دعا مانگتا ہوں. زندہ خداوند تیرا خادم جو تیرے ساتھ سنسیئر ہے, جو اپنی فیملی کے ساتھ سنسیئر ہے, جو اپنی آئمہ ٹیم کے ساتھ سنسیئر ہے, زندہ خداوند تو اس کی سنسیئرٹی کا بدلہ دینے والا خدا ہے. تو لوگوں کی وفاداری پشت در پشت زندہ خداوند یاد رکھتا ہے اور تو زندہ خداوند پشت در پشت آنے والی نسلوں کو باپ دادا کی وفاداری کا اجر دیتا رہتا ہے. زندہ خداوند ہم خاص طور پر دعا کرتے ہیں فیبری کی کانفرنس کے لیے جو تیرے نام سے زندہ خداوند وہاں پر منعقد ہونے جا رہی ہے. وہاں کے انتظامات کو, وہاں کی اکوموڈیشن کے پرابلم کو, وہاں پہ ٹرانسپورٹ کے پرابلم کو, وہاں کے فوڈ کے پرابلم کو, سارے پرابلم کو تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں. وہاں پر انتظامیہ کو کسی قسم کی کمی نہ ہونی پائے. تمام شرکت کرنے والے آئمہ ممبران کو جو مختلف ممالک سے وہاں شرکت کریں گے ان کو زندہ خداوند ابھی سے تیرے ہینڈ اوور کر دیتا ہوں. اور اپنے یہاں کے انتظامات کو جانے کے جو بھی زندہ خداوند انتظامات ہوں ان میں ہم تیری مرضی کو, تیری پریزنس کو, تیری ساری جو منصوبے ہیں ان کو مانگ لیتے ہیں. زندہ خداوند تمام فیس بک پر, یوٹیوب پر لائیو دیکھنے والوں کو برکت کی, صحت کی اور تندرستی کی دعا دیتا ہوں. ہاللیلویا. یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے, آمین آمین. پریز دی لارڈ. جی آپ ضرور اس لنک کو شیئر کریں اور جو ہم نے درخواست آپ کے سامنے رکھی ہے اس درخواست پر بھی آپ ضرور غور کریں کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور یہ نہ کہیے گا جی کہ میرے اتنے سے کیا ہو جائے گا. آپ جتنا بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں تاکہ خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو جی. ہاللیلویا. اپنا وائی ایم ٹی وی, ہاؤس آف پریئر ٹی وی, آئمہ فیس بک جو اپنا پیج ہے اس کو بھی, الفا اومیگا گروپ ہے اس کو بھی, اور رویا ٹی وی پاسٹر عمران بھٹی اس کو, اور دا ہاؤس آف پریئر جو میں نے ابھی نام لیا آپ کے سامنے, ان چینلز کو, ان فیس بک پیجز کو ضرور فالو کیجئے, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. آئمہ نیٹ ورک انٹرنیشنل فیس بک پیج ہے آئمہ کا, آئمہ نیٹ ورک کو بھی ضرور آپ فالو کیجئے اور وہاں پر اپنے لائکس جو ہیں وہ ضرور دیجیے. آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں وہاں پر تاکہ ہماری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی ضرور آپ تک رسائی حاصل کر سکے اور آپ کے جو پیغامات ہیں پاکستان سے وہ ان کے لیے ایک انفورسمنٹ ثابت ہوں گے, ان کے لیے طاقت بنے گی اور ان کو مزید پاکستان کے حوالے سے حوصلہ افزائی کا پیغام ملے گا کہ پاکستان کی طرف دیکھ کر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے بلکہ خدا کے نام کو زیادہ سے زیادہ جلال دینے کا وسیلہ آئمہ پاکستان بنے ان کے لیے.